बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 2 to 7 क्वेश्चंस तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इससे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ a इज इक्वल 3/2, b is equal 5/3 and c is equal 7/5 then verify that। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके अंदर हमने इन तमाम वैल्यूज को पुट करना है और बताना है कि आया कि इस वैल्यू जो कि a इंटू बी प्लस सी है, क्या इसका आंसर इक्वल आता है इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और वो हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी। ठीक है, इसके अंदर हम तमाम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। ए है, जहां पे ए की वैल्यू पुट करेंगे वो है 3/2, तो यहाँ पे आ गया 3/2। फिर है बी, तो बी की वैल्यू क्या है 5/3, तो यहाँ पे आ गया बी की प्लेस पे 5/3। फिर प्लस सी है, तो सी की वैल्यू क्या है 7/5, तो सी की प्लेस पे आ गया 7/5। ठीक है, तो सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में और बिटवीन में प्लस का साइन है, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को ऐड करने का तरीकेकार क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज होते हैं उनका एलसीएम लेना होता है। ठीक है, तो 3 और 5 का एलसीएम लें तो 3 1 जार 3, 5 ऐसे का वैसे ही, और फिर 5 1 जार 5। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 3 5 जार क्या आ जाएगा 15। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 15। अब ये जो एलसीएम आता है इसको हमें इस नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है। ठीक है, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं। एलसीएम है 15, डिनोमिनेटर है 3, 3 का डबल रीड करेंगे 15 आए, 3 5 जार 15। ठीक है, एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया 5। ये जो आंसर आता है इसको हमें ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 25, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 25 प्लस, अगेन इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 को 5 पे डिवाइड करें तो 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, क्या आंसर आता है 3। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 3 7 जार 21। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे आ गया 21, 3/2 इंटू, अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 25 और 21, 5 और 1 6, 2 और 2 4, तो ये आ गया हमारे पास 46 ओवर आ गया 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या इनकी कटिंग पॉसिबल है, अगर कटिंग हो सकती है तो इनकी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये देखें 2 है, ये 46 है, इन दोनों को हम कट कर सकते हैं। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6 है। उसके बाद देखें ये 3 है, ये 15 है, इनकी भी कटिंग हो सकती है। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15 है। तो इस तरह से हमारे पास जो है ऊपर न्यूमरेटर में क्या बाकी रह गया 23 1 जार 23, और डिवाइड में क्या बाकी रह गया 1 5 जार 5। तो ये मजीद इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 23/5। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है ए बी प्लस ए सी, ए बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो ए की वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना है बी की वैल्यू के साथ, तो इनको ब्रैकेट्स में लिखेंगे, प्लस इधर हमें ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है सी की वैल्यू के साथ। ठीक है, ए बी प्लस ए सी, तो यहाँ ए और इधर बी की वैल्यू लिखेंगे। ए की वैल्यू है 3/2, तो ए के प्लेस पे आ गया 3/2। फिर बी है, तो यहाँ बी की वैल्यू लिखेंगे वो है 5/3, तो यहाँ पे आ गया 5/3। ठीक है, प्लस ए सी, तो इधर ए की वैल्यू लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है 3/2, तो यहाँ पे आ गया 3/2। फिर है साथ में सी, तो इधर सी की वैल्यू लिखेंगे वो है 7/5, तो यहाँ पे आ गया 7/5। ठीक है, अब इसको हम जो है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये ऊपर भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 को 3 से हम कट कर देंगे। 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, ऊपर क्या बाकी रह गया 5 1 जार 5, और नीचे क्या बाकी रह गया 2 1 जार 2, प्लस यहाँ पे देखें किसी भी नंबर की कटिंग पॉसिबल नहीं है। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले को नीचे वाले से। 3 7 जार 21 ओवर 2 5 जार 10। ठीक है, अब इसको जो है वो हम दोनों फ्रैक्शन में वैल्यूज हैं, बिटवीन में प्लस है, तो हम ऐसी वैल्यू का एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 2 और 10 का हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 1 जार 2 और 2 5 जार
10, फिर 5 है तो 5 वन जार 5, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 5 जार क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो 2 और 10 का हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 10। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, ठीक है। 10 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जार 10, ठीक है। तो इस तरह एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करके क्या आ गया है 5। तो जो आंसर आता है उसको हमें ऊपर वाली वैल्यू से न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 5 5 जार क्या आ जाएगा 25, प्लस 10 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 10 पे डिवाइड करेंगे, 10 10 से कट हो जाएगा, 1 आंसर आएगा। 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 जार 21। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 25 और 21, 5 और 1 6, 2 और 2 4, तो ये क्या आ गया 46 है, ओवर आ गया 10 है, ठीक है। अब इन दोनों की कटिंग कर लेते हैं तो देखें दोनों जो है वो 2 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 2 5 जार 10, 2 2 जार 4 और 2 3 जार 6 है। तो क्या आंसर आ गया 23/5 है। देखें मजीद इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व की, उसका आंसर भी 23/5, और राइट हैंड साइड हमने सॉल्व की, उसका आंसर भी 23/5। तो दोनों आंसर 23/5 23/5, हेंस प्रूव्ड हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो लास्ट पे हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमने वेरीफाई करना था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। तो अब यहाँ पे भी हमारे पास दो साइड्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इसको हमने वेरीफाई करना है कि आया कि ये इक्वल है एक दूसरे के या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है a प्लस बी इंटू सी, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, a प्लस बी इंटू सी को। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये राउंड ब्रैकेट है तो इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। a है तो a की प्लेस पे a की वैल्यू 3/2 आ गई, प्लस b है और b की प्लेस पे b की वैल्यू 5/3 आ गई, ठीक है। और इंटू है c, तो यहाँ पे c की वैल्यू लिखेंगे और वो क्या है 7/5। तो यहाँ पे आ गया 7/5। तो सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, तो इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में वैल्यूज एलसीएम लेंगे 2 और 3 का, ठीक है। 2 1 जार 2, 3 वैसे का वैसे ही, फिर 3 1 जार 3, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जार 6 है, एलसीएम क्या आ गया 6 है, ठीक है। 6 को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है, डिवाइड करने से जो आंसर आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 2 पे डिवाइड करें तो 6/2, 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 है, क्या आंसर आ जाता है 3। इस 3 को ऊपर वाले 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 जार 9, तो यहाँ पे आ गया 9, प्लस 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 6/3, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 है, डिवाइड करने से क्या आ गया 2, 2 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 5 जार 10 है, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 7/5 इज इक्वल 9 में 10 प्लस करेंगे तो 19 हो जाएंगे, ओवर आ गया 6 है, इंटू यहाँ पे हमारे पास क्या है 7/5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कोई भी नंबर की कटिंग पॉसिबल नहीं है, ना 7 6 के साथ कट हो रहा है, ना 19 6 के साथ डिवाइड हो रहा है, कोई भी नंबर आपस में किसी भी नंबर की डिवीजन नहीं हो रही। तो ऐसी सूरत में ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से। तो कैलकुलेटर की मदद से हम 19 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 7 से, तो 19 7 जार हमारे पास क्या आ गया 133, और नीचे हमारे पास है 6 × 5, तो 6 5 जार आ गया 30, ठीक है। तो इसके अलावा ये मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, तो लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेना है। तो अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम लिख देंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, और वो है AC प्लस BC, AC प्लस BC। तो अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, A C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस B जो है वो भी C के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ A की वैल्यू पुट करते हैं, इधर C की A की वैल्यू हमारे पास है 3/2, तो यहाँ पे आ गया A की प्लेस पे 3/2, फिर है C, तो यहाँ C की वैल्यू पुट करेंगे वो है 7/5, तो यहाँ पे आ गया 7/5, फिर प्लस BC है, तो यहाँ B की वैल्यू पुट करेंगे और वो है 5/3, तो यहाँ पे आ गया 5/3, फिर है C, तो यहाँ C की वैल्यू पुट करेंगे वो है 7/5, ठीक है। अब इनको हम जो है वो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास किसी भी नंबर की कटिंग वगैरह नहीं हो रही, तो हम ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7 3 जार 21 और 2 5 जार 10, प्लस यहाँ पे देखें ये 5 ऊपर है ये 5 नीचे है, तो इनकी कटिंग हो रही है तो इनकी कटिंग कर लेंगे। 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, तो ऊपर हमारे पास क्या बाकी रह गया 1 7 जार 7 और नीचे 3 1 जार 3, ठीक है। तो अब हम इन दोनों नंबर्स की जो है इनको ऐड करने के लिए
फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हैं तो एलसीएम के वे से इनको सोल्व करें से, ठीक है। तो 10 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 10 है तो 2 5 ज़ार 10, 3 वैसे का वैसे ही, फिर 3 1 ज़ार 3, 5 वैसे का वैसे ही, फिर 5 1 ज़ार 5, ठीक है। 5 3 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 30। 30 को 10 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 30 को 10 पे डिवाइड करें तो 30/10, 10 1 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, क्या आंसर आ गया 3। 3 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 21 मल्टीप्लाई 3, 21 मल्टीप्लाई 3, तो ये आ जाएगा 63, तो यहाँ पे आ गया 63 प्लस, अब यहाँ पे देखिए 30 को 3 पे डिवाइड करना है, 30 डिवाइड बाई 3, तो आंसर आ गया 10। 10 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 7 ज़ार 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 70, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 70 प्लस 63, तो ये हमारे पास हो गया 133, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास आ गया 133 और डिवाइड में आ गया 30। अब ये दोनों नंबर जो है इनकी कटिंग पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इतना ही इसका आंसर हम लिखेंगे। देखें लेफ्ट हैंड साइड थी हमारे पास a प्लस बी इंटू सी, इसका आंसर भी 133/30 आया है, और राइट हैंड साइड थी ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, इसका आंसर भी 133/30 आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, तो हेंस प्रूव्ड हुआ, वेरीफाइड हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है राइट हैंड साइड के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ a इज इक्वल 4/3, b इज इक्वल 5/2 एंड c इज इक्वल 7/4, देन वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। दो तरह की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, एक विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और दूसरी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो हमें ये मालूम होना चाहिए सबसे पहले कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो कौन सी होती है। एसोसिएटिव का मतलब होता है जिसके अंदर 3 वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और ये प्लस वाली प्रॉपर्टीज हैं, और ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। इसके अंदर 3 वैल्यूज आती हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इसमें हमारे पास होता है a प्लस बी ब्रैकेट में होता है और फिर प्लस सी अलग से होता है, ठीक है। और ये हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो सबसे पहले इसको हम जो है वो प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज गिवन है, a की वैल्यू है 4/3, तो a की प्लेस पे आ गया 4/3, प्लस है b प्लस सी, तो b की वैल्यू क्या है 5/2, तो यहाँ पे आ गया 5/2, प्लस c है और c की वैल्यू क्या है 7/4, तो यहाँ पे आ गया 7/4, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4/3 वैसे के वैसे ही, प्लस अब ये वैल्यू ब्रैकेट में है। सबसे पहले हमें राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना होता है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में है, तो हम एलसीएम के वे से सोल्व करेंगे। 2 और 4 का एलसीएम लेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, और फिर 2 के लिए 2 1 ज़ार 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 2 ज़ार 4 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम क्या आ गया 4। एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है और जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो हमारे पास 4 को 2 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आ गया 2। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ार 10, प्लस 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आया 1। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 7, ठीक है। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो 4/3 प्लस 10 में 17 प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 17 ओवर आ गया 4, ठीक है। इसका राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई। अब इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगेन ये फ्रैक्शन में है, तो एलसीएम के वे से सॉल्व करेंगे। 3 और 4 का एलसीएम लें तो 3 1 ज़ार 3, 4 वैसे का वैसे ही, फिर 2 2 ज़ार 4 और फिर 2 1 ज़ार 2, ठीक है। तो 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया 12। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करना है और जो आंसर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 3 4 ज़ार 12, ठीक है।
तो 12 को 3 पे डिवाइड करने से क्या आंसर आया 4। 4 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जार 16 प्लस 12 को 4 पे डिवाइड किया, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, क्या आंसर आया 3। 3 को 17 से मल्टीप्लाई करना है तो 3 7 जार 21, 1 आ गया, 2 कैरी, 3 1 जार 3 और 2 5, तो क्या आंसर आ गया 51। अब इन दोनों को हम जो है वो ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। 51 में हम जो है वो 16 को प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास है 16 प्लस 51, तो इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आ गया 67 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 12, ठीक है। तो इन दोनों की कटिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो लिहाजा यही हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया है। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख लेते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो इक्वल है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। a प्लस बी ब्रैकेट में है और प्लस सी जो है वो अलग से है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/3, तो a की प्लेस पे आ गया 4/3 प्लस है b, और b की वैल्यू क्या है 5/2, तो यहाँ पे आ गया 5/2 प्लस है c, और c की वैल्यू क्या है 7/4, तो यहाँ पे आ गया 7/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे भी हमें राउंड ब्रैकेट को सोल्व करना है। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा 6 है। 6 को 3 पे डिवाइड किया आंसर आया 2, 2 को ऊपर वाले 4 से मल्टीप्लाई किया 2 4 जार 8 प्लस 6 को 2 पे डिवाइड किया आंसर आया 3, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 3 5 जार 15 प्लस आ गया 7/4, ठीक है। अब 15 में 8 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 23, 15 और 5 20 और ऊपर 3 जो है 23 ओवर आ गया 6 प्लस आ गया 7/4, ठीक है। अब अगेन ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व होके 23/6 आ गया। अब ये दोनों वैल्यू फ्रैक्शन में बिटवीन में प्लस है, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, ठीक है। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 और फिर अगेन 2 1 जार 2, 3 वैसे का वैसे ही, 3 1 जार 3 और 1 आ गया, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, तो 6 और 4 का एलसीएम आ गया 12। 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 12 डिवाइड बाई 6, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, क्या आंसर आया 2। 2 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, 23 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आंसर आ गया 46 है। तो इसलिए यहाँ पे आएगा 46 है। प्लस 12 को 4 पे डिवाइड किया, 12 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, क्या आंसर आया 3। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 3 7 जार 21। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे, ठीक है। 46 प्लस 21, तो ये कितना हो गया 67, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 67 ओवर आ गया 12, ठीक है। तो यूं देखें हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी हमने सोल्व की है तो आंसर आया 67/12। हमने राइट हैंड साइड भी सोल्व की है तो आंसर आया 67/12। हैंस प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस इट इज वेरीफाइड डेट, क्या वेरीफाई हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, यानी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है वो इक्वल है किसके, a प्लस बी प्लस सी के, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टी एडिशन जो है वो जुबानी पता होना चाहिए। फिर आपने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके उसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है, फिर अपने राइट हैंड साइड लिख के उसके अंदर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना है। तो इस तरह आपकी साइड्स इक्वल आ जाएंगी, जिससे ये बात वेरीफाई हो जाएगी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हमने सोल्व कर लिया है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को वेरीफाई करना है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमें इन वैल्यूज की मदद से ही सोल्व करना है। तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का पता होना चाहिए। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हैं और ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जिसके अंदर 3 वैल्यूज आती हैं। तो ये हमारे पास होती है a इंटू बी सी इज इक्वल ए बी इंटू सी, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं a इंटू बी सी इज इक्वल ए बी इंटू सी, ठीक है। तो ये है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब इसको हम जो है वो प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास है यहाँ पे a, तो a की वैल्यू हमारे पास है 4/3, तो a की प्लेस पे आ गया 4/3, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास है b, और b की वैल्यू क्या है 5/2, तो b की प्लेस पे लिखेंगे 5/2। यहाँ पे बिटवीन में कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। फिर है c, और c की वैल्यू क्या है 7/4, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 7/4। अब यहाँ पे देखें हमारे पास किसी नंबर की कटिंग जो है वो नहीं हो रही, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राउंड ब्रैकेट को देखते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 7 आर 35 और 2 4 आर 8, ठीक है। अब देखें किसी वैल्यू की कटिंग होती है तो उसकी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे 8 है, तो इनकी हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8, ठीक है। इसके बाद देखें अब किसी नंबर की कटिंग पॉसिबल है नहीं, अब कोई भी नंबर जो है वो आपस में कट नहीं हो रहा, तो हम ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 35 1 जार 35, और नीचे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 2 जार जो है वो 6 आ जाएगा। तो 35 और 6 आपस में कट नहीं होते, दोनों सेम टेबल में नहीं आते किसी में भी, तो लिहाजा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यही आ जाएगी। अब राइट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है, और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है ए बी मल्टीप्लाई सी, ठीक है, ए बी जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब हम इन तमाम की वैल्यूज पुट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है ए, सबसे पहले तो ए की वैल्यू क्या है 4/3, तो ए की प्लेस पे आ गया 4/3, मल्टीप्लाई है बी, तो बी की वैल्यू क्या है 5/2, तो बी की प्लेस पे आ गया 5/2, ठीक है। फिर है सी, तो सी की वैल्यू क्या है 7/4, तो सी की प्लेस पे आ गया 7/4, ठीक है। अब इसको जो है वो हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये 2 और 4 आपस में कट हो रहे हैं, तो इनको कट कर लेते हैं, 2 1 जार 2 2 2 जार 4, ठीक है। उसके अलावा कोई नंबर आपस में कट नहीं हो रहा, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 5 जार 10 और नीचे 3 1 जार 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है 7/4, ठीक है। अब देखें कि इस वैल्यू की कटिंग होती है उसकी कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे 4 है, तो ये दोनों आपस में कट हो सकते हैं, 2 2 जार 4 और 2 5 जार 10, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनकी कटिंग पॉसिबल हो, तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 7 जार 35, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, और नीचे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जार 6 है। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने सोल्व किया, उसका आंसर भी 35 और 6, और राइट हैंड साइड सोल्व की उसका आंसर भी 35/6 है। तो हैंस प्रूव हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। और हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे हैंस वेरीफाइड डैट, ठीक है, वेरीफाई हुआ कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास वेरीफाइड हो गई, ठीक है। हैंस वेरीफाइड डैट कि जो ए है और जो बी सी है, ठीक है, अगर इन तीन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो वो इक्वल आता है ए बी इंटू सी के, ठीक है। यानी जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो वेरीफाइड हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इज 0 आ रैशनल नंबर, एक्सप्लेन। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? यस, 0 इज अ रैशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, क्योंकि हम 0 को पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी जैसे 0 है तो 0 के नीचे हम 1 लगा लें, ठीक है, यानी जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसका डिनोमिनेटर 1 होता है, तो इसको हम 0/1 की फॉर्म में, यानी ये p है और ये q है, तो हर वो वैल्यू जिसको p ओवर q फॉर्म में लिखा जा सके वो क्या होती है? रैशनल नंबर। तो हम 0 को p ओवर q फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए जो है 0 एक रैशनल नंबर है, बिकॉज वेयर P and Q belongs to Z and Q is equal to not Z। क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो हमने ट्राइकोटोमी जब हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे थे तब भी हमने अंडरस्टैंड किया था। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी हमारे पास होती है फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू R, इधर A इक्वल B, A B के इक्वल हो, या फिर A B से ग्रेटर हो, या फिर A B से लेस हो। यानी ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर ये तीनों केस पाए जाएं कि ए बी से इक्वल भी हो, ए बी से ग्रेटर भी हो और ए बी से लेस भी हो। ये तीनों केसेस जिस प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है, उससे हम ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। तो हमने 4 और 5 के दरमियान में 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। उसका तरीकेकार क्या होता है? इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करना होता है, ठीक है। जब भी हमें रैशनल नंबर फाइंड करना होता है दो नंबर्स के दरमियान, तो हम उसका एवरेज फाइंड करते हैं। सबसे पहले इन दो नंबर्स का एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? इन दोनों को प्लस करके तो 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 4 + 5/2, 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9, 9/2।
अब ये जो आंसर आया है, ठीक है, इस हमें एक रैशनल नंबर मिल गया है, इन दोनों के दरमियान एक रैशनल मिल गया है। अब इसमें और लास्ट वाले को हम इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके तो एक और इन दोनों के दरमियान जो रैशनल नंबर है उसको मालूम कर लेंगे, ठीक है। यानी अब 9/2 और 5 का एवरेज हम फाइंड करेंगे, ठीक है। 9/2 प्लस 5 और इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो आ गया 1, तो 2 और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो वो आ जाएगा 2, ठीक है। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं और जो आंसर आए ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 को 2 पे डिवाइड किया आंसर है 1, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9, प्लस 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2/1 2 ही आ जाएगा, ठीक है। 2 को 1 पे डिवाइड किया 2 आया, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 10 और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास 9 और 10 कितने हो जाएंगे 19, ओवर आ गया 2 और डिवाइड में ये वाला 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 19/2 और ये हमारे पास ये डिवाइडेड जो 2 है इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो डिवाइड है इस 2 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर 1 है, ठीक है। 19/2 डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो उससे नेक्स्ट वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। 1 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कटिंग वगैरह पॉसिबल नहीं है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 19 1s are 19 और 2 2s are 4, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो 2 रैशनल नंबर आ गए हैं। 4 और 5 के दरमियान एक आ गया 9/2 और दूसरा आ गया 19/4। तो इसको हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। हेंस 2 रैशनल नंबर्स Hence 2 rational numbers किसके दरमियान हम फाइंड कर रहे थे 2 rational numbers between 4 and 5, 2 rational numbers between 4 and 5 are वो हमारे पास क्या आगे हैं, एक आ गया 9/2 आर 9/2 एंड दूसरा क्या आ गया 19/4 एंड 19/4, ठीक है। तो जब भी हमें रैशनल नंबर फाइंड करना हो, 2 रैशनल नंबर फाइंड करने तो वो कैसे करते हैं, जो 2 वैल्यूज दी गई हैं उनको प्लस करके 2 पे डिवाइड करें तो एक रैशनल नंबर आ जाएगा, फिर उसको और लास्ट वाले को प्लस करके तो 2 पे डिवाइड करें तो दूसरा रैशनल नंबर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की यानी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है x टू द एक्सपोनेंट 15, y टू द पावर 35 और ओवर z टू द पावर 20, ठीक है। और इस सारे के होल के ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो हमारे पास यहाँ पे रूट में 5 है। इसका मतलब इस सारे की पावर क्या है 1/5, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई नंबर ना हो तो उसका मतलब 1/2 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाए जैसे 4 आ जाए फिर इसका मतलब 1/4 होगा, यहाँ पे 5 आ जाए तो उसका मतलब 1/5 होगा, ठीक है। अब ये जो तमाम एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, इन तीनों वैल्यूज के ये इस बाहर वाले 1/5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करवा लेंगे। x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, ठीक है, और फिर y की पावर 35 ये भी मल्टीप्लाई हो रही है बाहर वाली पावर 1/5 से, ठीक है, और डिवाइड में है z की पावर 20 और ये भी मल्टीप्लाई हो रही है बाहर वाली पावर 1/5 से, ठीक है। अब इनकी जो है वो सिंप्लीफिकेशन करें तो 5 15 के साथ डिवाइड हो रहा है तो 5 1s are 5, 5 3s are 15, तो x की पावर क्या आ गई 3, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 1s are 5, 5 7s are 35, ठीक है। तो y की पावर क्या आ जाएगी 7 और डिवाइड में देखें तो 5 जो है वो 20 से डिवाइड हो रहा है। 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो z की पावर क्या आ गई 4, ठीक है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है तो यहाँ पे हमारे पास है क्यूबिक रूट और अंदर हमारे पास है 27 और इसकी पावर है 2x है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये जो 27 है इसको हम कर लेंगे फैक्टराइज, ठीक है। 3 का टेबल यूज करेंगे। 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3, तो हमारे पास 1 2 3 टाइम 3 आया है। तो 27 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 टू द पावर 3 और इसके होल के ऊपर क्या पावर है 2x और इस सारे के ऊपर है क्यूबिक रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये जो 3 पावर है ये इस 2x से मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस 3 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2s are 6x हो जाएगा और इस सारे के होल के ऊपर यहाँ पे है क्यूबिक रूट है, इसका मतलब है 1/3, ठीक है।
जब यहाँ पे रूट में 3 हो तो फिर इसका मतलब 1/3 होता है, ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब ये जो 3 की पावर 6x है ये मल्टीप्लाई हो रही है 1/3 के साथ, ठीक है। मल्टीप्लाई 1/3 लिख लिया। अब इसको कटिंग कर लेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6 है, ठीक है। और 3 के ऊपर क्या पावर बाकी रह गया 2x, और 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है हमारे पास 6 इंटू 3 टू द पावर n+2, और डिवाइड में हमारे पास है 3 टू द पावर n+1 माइनस 3 टू द पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस 3 के ऊपर 2 पावर्स हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम जो है वो अलग अलग कर लेंगे, 3 की पावर n अलग कर लेंगे और 3 की पावर 2 अलग कर लेंगे, ठीक है। देखें इस तरह से अगर हमारे पास 3 की पावर n हो और 3 की पावर 2 हो, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर प्लस होके क्या आ जाती हैं n+2, ठीक है। बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो हम इस फॉर्म से इस फॉर्म में इसे लिखा है, ठीक है। ये हमारे पास इस फॉर्म में है 3 की पावर n+2, और इसको हमने ब्रेक डाउन किया है तो ये इस तरह से हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। नीचे भी यहाँ भी हम इसको ब्रेक डाउन करेंगे, 3 के ऊपर 2 पावर्स हैं तो 3 की पावर n हम सेपरेट कर लेते हैं, 3 की पावर 1 सेपरेट कर लेते हैं, -3 टू द पावर n आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास जो है वो 6 आ गया, 3 की पावर n आ गया, और यहाँ पे देखिए 3 के ऊपर स्केयर है, 3 के स्केयर का मतलब है 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 ज़र क्या आ गया 9। और डिवाइड में देखें तो हमारे पास माइनस के इस तरफ भी 3 की पावर n है और माइनस के इस तरफ भी 3 टू द पावर n है, तो 3 टू द पावर n को हमने कॉमन ले लिया, 3 टू द पावर n कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया 3, फिर है माइनस और 3 टू द पावर n कॉमन आ गया, ठीक है। ये हमने कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे क्या बाकी रह गया 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर भी 3 टू द पावर n है और नीचे भी 3 टू द पावर n है, ये दोनों आपस में कट हो गए। ऊपर हमारे पास क्या रहेगा 6 × 9 है, ठीक है। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, और नीचे 3 में से 1 माइनस किया तो आ गया 2, ठीक है। अब इसको जो है वो हम 6 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 9 ज़र आ गया 54 ओवर आ गया 2, ठीक है। अब इनकी कटिंग पॉसिबल है, 54 को हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 2 ज़र 4, 5 से 4 माइनस किया 1 आ गया, 4 को ड्रॉप कर लिया, और 2 7 ज़र 14, ठीक है। इसका मतलब 2 27 ज़र 2 1 ज़र 2 2 27 ज़र 54, तो ये 27 जो है वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे।